मूवी शुरू होती है तब हमें दिखाया जाता है समय है 2005 और हम मार्टिन फैमिली को देखते हैं जहाँ पे मिस्टर और मिसेस मार्टिन थे और उनके 2 बच्चियां, बड़ी थी ग्रेस और छोटी थी अमेंडा। मार्टिन इंडिया रोबोटिक्स कंपनी से एक रोबोट को खरीदता है और फैमिली के सामने रिचर्ड रोबोट को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट होते ही वो रोबोट फैमिली को रोबोटिक्स के 3 मेन लॉ बताता है। पहला था कि किसी भी रोबोट ने इंसान को जख्मी या फिर उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए। दूसरा लॉ था रोबोट को हमेशा इंसानों के ऑर्डर्स मानने हैं सिवाय किसी दूसरे इंसान को मारने के। और तीसरा लॉ था कि रोबोट ने हमेशा खुद के एग्जिस्टेंस को बचाना है। अब ये सब कुछ देख वो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन अमेंडा रोबोट को एंड्रू नाम रखती है और उसका घर में वेलकम करती है। लेकिन जो बड़ी लड़की होती है ग्रेस, उसे ये रोबोट पसंद नहीं आता। अब रिचर्ड एंड्रू को बेसमेंट में रहने के लिए जगह देता है और उसके ड्यूटीज में वो हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, घर के काम करना, ये सारे वर्क सेट करता है। तभी एंड्रू मार्टिन से पूछता है कि क्या वो चाहता है कि एंड्रू उसकी पर्सनालिटी चिप ऑन करे, यानी एंड्रू को एक अलग पर्सनालिटी हो सकती है, लेकिन मार्टिन मना कर देता है। अब अगले दिन से एंड्रू घर के सारे काम करता है, वो बेसमेंट भी क्लीन करता है और उसे पुराना फोनोग्राफ वहाँ पे मिलता है जिसे वो रिपेयर करता है। एक दिन ग्रेस उसके साथ मजाक करती है और उसे कहती है कि तुम खिड़की से कूद जाओ और वो नीचे कूद जाता है। अब ये देखते हुए मार्टिन दोनों भी बच्चियों को डांट देते हैं और कहते हैं कि इवन दो ये रोबोट है, हमें इसे इंसान से कम नहीं समझना है और उन्हें अपने भाई बहन की तरह ही उसका भी ख्याल रखना है। अगले दिन ये पांचों भी वेकेशन के लिए बीच पर चले जाते हैं और अमेंडा तभी बीच पर खेल रही थी और तभी एंड्रू गलती से उसके एक कांच का घोड़ा तोड़ देता है, जिससे अमेंडा बहुत ही ज्यादा मायूस होती है, उसका दिल टूट जाता है। अब ये देखते हुए एंड्रू को भी बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपने बेसमेंट में जाकर एक लकड़ी का काफी खूबसूरत घोड़ा बनाता है और उसके बेड पे रखता है और इसी तरह अमेंडा और उसकी दोस्ती शुरू होती है। एक दिन ये घोड़ा मार्टिन के हाथ लगता है और वो उसे देख काफी हैरान होता है कि कैसे एक रोबोट अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन यूज करके इतना सुंदर घोड़ा बना सकता है। वो उसके बेसमेंट में जाता है तो एंड्रू उस वक्त उस पुराने फोनोग्राफ पर ओपेरा सुन रहा है। ये सब कुछ देख मार्टिन हैरान होता है और उसे इंडिया रोबोटिक्स के ऑफिस लेके जाता है और कंपनी के सीईओ डेनिस मैस्कली से मिलता है और उसे बताता है कि एंड्रू ने इंसानी बर्ताव को डेवलप किया है, जैसे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, दूसरों के लिए प्यार और दोस्ती, और वो उसने बनाए हुए टॉयज भी उसे दिखाता है। रिचर्ड सीईओ से पूछता है कि क्या ये सारी चीजें ऑलरेडी उसके प्रोग्राम में थी क्या? तो सीईओ कहता है कि नहीं, ये तो बस एक प्रोग्राम है, एक रोबोट। अगर आपको ये क्रिएटिविटी नहीं चाहिए तो हम एंड्रू को वापस ले लेते हैं और इसके बदले में आपको एक नया रोबोट देंगे रिप्लेसमेंट। लेकिन रिचर्ड मना करते हुए वहाँ से जाता है। हालांकि सीईओ बहुत कोशिश करता है कि एंड्रू के बदले में पैसे दे के एंड्रू को रिप्लेस कराए, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था कि रोबोट्स इंसानी फीलिंग डेवलप नहीं करेंगे और अब यह एक डिफॉल्ट पीस था सीईओ के अनुसार। लेकिन रिचर्ड मना करते हुए निकल जाता है। फिर रिचर्ड एंड्रू के प्रोग्राम में चेंजेस करता है। अब वो सिर्फ घर के काम ही नहीं करेगा, वो इंसानों की तरह ही अपनी हॉबी डेवलप करेगा, अपने क्रिएटिविटी के लिए टाइम भी दे सकता है। इसके अलावा रिचर्ड एंड्रू को हर रोज इंसानों के तौर तरीके, उनके बारे में चीजें सिखाएगा। समय बीतता चला जाता है और एंड्रू लकड़ी के अलग अलग चीजें बनाते जाता है अपने क्रिएटिविटी के अनुसार, लेकिन ज्यादातर वो लकड़ी की बड़ी बड़ी घड़ी बनाया करता था। इसके अलावा वो इंसान, उनका ह्यूमर, रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीलिंग्स, प्यार, ये सारी चीजें सीखते जाता है और अमेंडा उसे पियानो बजाना भी सिखाती है। अब समय के साथ साथ अमेंडा और उसकी दोस्ती भी काफी गहरी होती है और अमेंडा बड़ी हो जाती है। रिचर्ड और उनकी पत्नी बुजुर्ग हो गए हैं, तो वही अमेंडा की दूसरी बहन ग्रेस गलत राह पर चल बसी थी। फैमिली डिसाइड करती कि एंड्रू ने ओवर देयर इतने सारी जो घड़ियां बनाई है खूबसूरत, उन्हें बेच दिया जाए और अमेंडा के अनुसार ये सारे पैसे एंड्रू रोबोट को मिलने चाहिए क्योंकि उसकी सारी मेहनत है। लेकिन रिचर्ड अपने बेटी को समझाता है कि भले वो हमारे फैमिली का ही हिस्सा है, लेकिन है तो वो रोबोट और रोबोट में ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेंडा की जिद के आगे उसकी कुछ नहीं चलती और जो भी घड़ियां उसने बेची थी वो सारे पैसे वो एंड्रू को देता है और अपने लॉयर की मदद से उसका बैंक में अकाउंट भी ओपन करता है। कुछ समय के बाद अमेंडा की शादी फ्रैंक नाम के लड़के से होने वाली थी, लेकिन अमेंडा कंफ्यूज थी कि उसे फ्रैंक से शादी करनी चाहिए या नहीं, और यही बातचीत एंड्रू से करने के लिए आती है। एंड्रू तभी काम कर रहा था और वो गलती से अपनी उंगली काट बैठता है। अमेंडा को लग रहा था कि वो एंड्रू को पसंद करती है, लेकिन एंड्रू इस बात से पूरी तरीके से अनजान रहता है और ये समझ आने के बाद अमेंडा को यही लगता है कि बेहतर यही होगा कि वो एक इंसान यानी फ्रैंक से शादी करे। वो एंड्रू को उसका अच्छा दोस्त बनने के लिए थैंक्स कहती है और शादी में वो उसे टक्सीडो पहनने के लिए कहती है। फिर रिचर्ड एंड्रू को इंडिया रोबोटिक्स में लेके जाता है उसकी उंगली ठीक
ठीक करने के लिए। वो सीईओ को ये भी धमकी देता है कि अगर तुमने इसके ब्रेन के साथ छेड़खानी की तो एक अलार्म ट्रिगर होगा और पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। क्योंकि एंड्रू ने फीलिंग्स डेवलप की थी, इसीलिए रोबोटिक्स कंपनी उसे अपडेट करने के तरीके ढूंढ रहे थे। उसी दौरान एंड्रू उन्हें कहता है कि क्या वो अपने फेस का भी अपग्रेड कर सकता है क्या, जिसके चलते वो अपने फेस से काफी ज्यादा इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है इंसानों की तरह। लेकिन सीईओ कहता है इस अपग्रेड के लिए काफी पैसे लगेंगे। लेकिन थैंकफुली एंड्रू के पास उसकी घड़ियां बेचने के कारण काफी पैसे होते हैं और इसीलिए वो एक फेस अपग्रेड भी कर लेता है। फिर अमांडा की शादी होती है और शादी में हम पहली बार टक्सीडो पहने हुए एंड्रू को देखते हैं और उसका फेस भी चेंज हो गया था। शादी खत्म होने के बाद रिचर्ड अकेले ही बैठा हुआ था और तभी वहाँ पे एंड्रू आता है। उसे अमांडा के रिचर्ड के साथ के डांस का वीडियो दिखाता है, लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। दोनों भी बच्चियां बड़ी हो गई और अपने अपने लाइफ में मूव ऑन हो गई है, पत्नी भी गुजर गई है, कोई भी नहीं है अब। लेकिन एंड्रू से याद दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और रिचर्ड उसे थैंक्स कहता है। अब दोस्तों देखते ही देखते 12 साल बीत जाते हैं। अमांडा को लड़का हुआ था जिसका नाम था लॉयड और लॉयड एंड्रू को पसंद नहीं करता था। एक दिन एंड्रू अमांडा को कहता है कि उसे फ्रीडम चाहिए। वो आगे समझाता है कि मुझे अपने फैमिली को छोड़ना नहीं है, लेकिन मुझे एक चॉइस चाहिए। मैं उस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। उसी रात एंड्रू अपने सेविंग का एक चेक रिचर्ड को देते हुए कहता है कि मुझे अपना फ्रीडम चाहिए, मुझे अब दूसरी जगह जाना है। ये सुनकर रिचर्ड को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसका पुराना दोस्त अब जाने वाला था और रिचर्ड अमांडा के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि उसी ने ऐसी सारी आइडियाज एंड्रू के दिमाग में डाली थी। लेकिन वो अपने पिता को समझाती है कि एंड्रू सेल्फ अवेयर हो रहा है, जिसके चलते उसे खुद का फ्रीडम चाहिए ही होगा आज ना कल। अब दुखी मन से रिचर्ड अगले दिन उसका चेक वापस करते हुए उसे फ्री कर देता है, लेकिन रिचर्ड काफी दुखी थे। अब एंड्रू वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों के बाद समुद्र किनारे एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड खरीद के वहाँ पे अपना सुंदर घर बनाता है। अब दोस्तों देखते ही देखते 16 साल उसे वहाँ पे बीत जाते हैं। दुनिया के बारे में वो काफी सारी चीजें सीखता है और वहीं पे अलग अलग लकड़ी की चीजें वो कार्व करते जाता है। अमांडा जो थोड़ी एज्ड हो गई थी वो एक दिन उसके घर आती है और बताती है कि रिचर्ड डेड बेड पे है और उससे मिलना चाहते हैं। अब एंड्रू रिचर्ड से मिलने के लिए जाता है। रिचर्ड उसे कहता है कि मुझे माफ करना, कुछ सालों पहले तुमने अपना फ्रीडम मांगा था और तुम सही थे। वो एंड्रू के हाथ पे हाथ रखते हुए उसे थैंक यू कहते हैं इतने सालों के उसके सर्विस के लिए और रिचर्ड गुजर जाते हैं। ये देख के एंड्रू भी काफी हैरान होता है, लेकिन एंड्रू को रियलाइज होता है कि उसे अकेले नहीं रहना है, उसे बाहर की दुनिया देखनी थी और अपने जैसा ही एक रोबोट ढूंढना था। लेकिन बाहर के देश जाना इतना भी आसान नहीं था, इसीलिए वो कोर्ट में एक रिक्वेस्ट डालता है और लॉयड जो अमांडा का बेटा रहता है उसके हाथ में वो केस आता है। अब लॉयड वैसे भी एंड्रू को पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसका ट्रैवल वो अप्रूव कर देता है ताकि वो अमांडा उसके माँ और उसके घर से दूर रहे। अब इसके बाद एंड्रू अलग अलग जगह जाके उसके जैसे रोबोट की तलाश करने लगता है। काफी समय जाता है, फिलहाल वो अमांडा से हमेशा खत के द्वारा बातें किया करता था। एक दिन एंड्रू को पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को में ही एक लोकल जगह पे एक नया रोबोट बिल्ड किया गया है। वो वहीं पे जाता है और उसे एक फीमेल रोबोट दिखाई देती है जो हाइपर एक्टिव थी। उसे देख वो खुश होता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो एक वेयर हाउस में जाके पहुंचता है। उस फीमेल रोबोट का नाम गैरेटिया था। वो काफी खुश होता है कि इतने सालों के बाद उसे उसके जैसा एक यूनिक रोबोट मिला है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दरअसल ये रोबोट इतना जो एक्टिव है वो इसीलिए क्योंकि उसकी पर्सनालिटी चिप ऑन है, यानी किसी ने उसे प्रोग्राम किया है वैसा बनने के लिए। वो ओरिजिनली वैसा नहीं है। जो सुन के वो निराश होता है, वो उसके ओनर रूपर्ट से मिलता है। वो बताता है कि उसके पिता इंडिया रोबोटिक्स में ही काम किया करते थे और उन्हीं के प्रोटोकॉल से सारे रोबोट बनाए हैं, लेकिन उसके पिता को निकाल दिया था। इसके बाद उसके पिता ने छोटी सी ये कंपनी शुरू की रोबोट बनाने की और पिता के बाद अब रूपर्ट संभाल रहा है कंपनी को। एंड्रू को पता चलता है कि रूपर्ट एक ऐसा सूट बनाने की कोशिश कर रहा है जिसे कोई भी रोबोट पहन सकता है और बिल्कुल इंसानों की तरह ही वो दिखेगा, लेकिन उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है उसके प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। अब एंड्रू ये जान के खुश होता है और वो उसके इस प्रोजेक्ट के लिए फंड करने के लिए तैयार होता है। इसके बदले में रूपर्ट उसके लिए खास एक सूट बनाएगा और जल्द ही रूपर्ट के मदद से एंड्रू को एक प्रॉपर इंसानों की तरह ही दिखने वाला सूट मिलता है, जो पहनने के बाद एंड्रू एक 40 साल का इंसान लग रहा था। वो काफी एक्साइटेड होता है इसके इस नए लुक के लिए और अमांडा को सरप्राइज देने के लिए वो वापस उसके घर चला जाता है। तभी उसे एक लड़की पियानो बजाते हुए दिखाई देती है। ये लड़की बिल्कुल यंग अमांडा जैसे दिख रही थी और तभी वहाँ पे रियल अमांडा आती है जो बुजुर्ग हो गई थी। वो एंड्रू को पहचान ही नहीं पाती और तभी एंड्रू उसे बताता है कि वो कौन है और तभी उसे पता चलता है कि जो यंग लड़की पियानो बजा रही थी वो अमांडा की पोती है, यानी लॉयड की बेटी। अब अमांडा और एंड्रू दोनों भी काफी अच्छे दोस्त थे। वो दोनों कैचअप करते
करते हैं, काफी सारी बातें करते हैं। फिर एंड्रू वापस अपने घर आके रहने लगता है और एक छोटे से डॉग को भी वो अडॉप्ट करता है जिसका नाम था वूफी। एंड्रू फिर एक दिन पोर्शिया को मिलने के लिए जाता है वूफी के साथ और दोनों भी दोस्त बनते हैं। पोर्शिया को रियलाइज होता है कि एंड्रू को एक इंसान दोस्त की जरूरत है। कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि अमेंडा को हार्ट स्ट्रोक आया है, इसीलिए वो उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है। अमेंडा अपने आखिरी समय में थी और उसके हाथ पे वही लकड़ी का घोड़ा था जो एंड्रू ने जब वो छोटी थी तब उसे बना के दिया था। वो एंड्रू को उसके दोस्ती के लिए थैंक यू कहती है और उसका अंत हो जाता है। एंड्रू अपने सबसे पहले दोस्त को ऐसा चाहते हुए देख काफी इमोशनल होता है, लेकिन उसके आंखों से कोई आंसू नहीं आते। अब एंड्रू वापस रूपर्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे सिंथेटिक ऑर्गन्स चाहिए अपने शरीर में बसाने के लिए ताकि वो इंसानों की तरह ही बने। रूपर्ट के लिए ये काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। कुछ समय के बाद वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाता है। उसने सिंथेटिक ऑर्गन्स बनाए थे, लेकिन वो प्रोसीजर करने से पहले वो एंड्रू को समझाता है कि अगर उसके शरीर के अंदर सिंथेटिक ऑर्गन्स डाले तो उसे दर्द भी हो सकता है, जो कि काफी बड़ा चेंज होगा। लेकिन फिर भी एंड्रू तैयार होता है। इसी दरमियान पोर्शिया और एंड्रू एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करते हैं और एक पार्टी में दोनों भी काफी इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन अगले ही दिन वो उसे बता देती है कि वो एक रोबोट से प्यार नहीं कर सकती, जिसके चलते वो दुखी होकर चला जाता है। उसके बाद एंड्रू के शरीर में ऑर्गन्स डाले जाते हैं। उसके पूरे शरीर में अब एक सिंथेटिक ऑर्गन्स आ गए थे, जिसके चलते उसे काफी दर्द भी हो सकता है। अब वो खुश होकर पोर्शिया के पास जाता है और उसे अपनी आंख में पोक करने के लिए कहता है। वो करती है और उसे काफी दर्द होता है और वो उसे खुशी से बताता है कि हम दोनों भी अभी रिलेशन शुरू कर सकते हैं। वो एंड्रू को बताती है कि भले मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जल्द ही मेरी चार्ल्स के साथ शादी होने वाली है। वो उसे बताती है कि तुम अब इंसान बन गए हो, इसीलिए तुम्हें अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए और गलतियां करो, उन गलतियों से सीखो। अब ऐसा कुछ लेक्चर सुनने के बाद वो बेचारा वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे रूपर्ट के यहाँ पे जो गैलेटिया रोबोट थी वो काफी हॉस्टाइल बन जाती है और उसे अब रूपर्ट के लिए काम भी नहीं करना था। तभी रूपर्ट समझ जाता है कि इसकी पर्सनालिटी चिप एंड्रू ने निकाल दी है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। रूपर्ट एंड्रू के पास जाता है और उसे पर्सनालिटी चिप देने के लिए कहता है। एंड्रू पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में उसे चिप दे देता है और दोनों भी वहाँ से पोर्शिया के एंगेजमेंट पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन पोर्शिया भी उससे प्यार करती थी और कहीं ना कहीं वो भी वेट कर रही थी कि काश एंड्रू आके उसकी पार्टी क्रैश करके उसे भगा के लेके जाए। एंड्रू काफी जेलस हो रहा था। ये देख रूपर्ट उसे बताता है कि तुम जेलस हो रहे हो, यानी तुम्हें प्यार हुआ है, और दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे बीच हाउस पे रूपर्ट उसे बताता है कि वो एक नया अपग्रेड ला रहा है जिससे वो पूरी तरीके से इंसानों के सेंस फील कर सकता है, यानी फिजिकल डिजायर भी उसे हो सकते हैं और इसी तरह वो प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। अगले दिन एंड्रू पोर्शिया से मिलता है और वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। लेकिन वो वहाँ से गुस्से से जाने निकलती है, लेकिन तभी एंड्रू से कहता है कि बस एक बार मुझे किस कर लो, और दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं और इसी तरह दोनों का भी रिलेशन शुरू हो जाता है। अगले दिन एंड्रू इंसानों की तरह ही ब्रेकफास्ट खाने लगता है क्योंकि अब उसके शरीर में पूरे इंसानों के ऑर्गन्स थे। लेकिन दुखी मन से हमारे इस रिलेशन को समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसी के चलते एंड्रू कोर्ट के सामने एक केस फाइल करता है कि उसे ऑफिशियली इंसानों का दर्जा दिया जाए। एंड्रू फील कर सकता था, उसे दर्द हो सकता था, प्यार कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो केस हार जाता है बस एक फैक्ट पे, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ चल नहीं सकता था। यानी इंसान बड़ा होने के बाद बुजुर्ग हो जाता है और उसके बाद मर जाता है। ये एबिलिटी अभी भी एंड्रू में नहीं थी, इसीलिए जब तक वो अपने समय के साथ साथ बड़ा नहीं हो सकता, बुजुर्ग नहीं हो सकता, तब तक उसे इंसान का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब देखते ही देखते काफी साल बीत जाते हैं। अब पोर्शिया 75 साल की हो गई थी, जो कि बुजुर्ग दिख रही थी, लेकिन वही एंड्रू अभी भी उसी समय पे थम गया था। दोनों भी एक शाम बिता रहे होते हैं, तभी पोर्शिया परेशान हो जाती है कि वो अभी भी मॉर्टल है। तभी एंड्रू से कहता है कि आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार तुम हमेशा के लिए जिंदा रह सकती हो मेरे साथ, लेकिन पोर्शिया मना कर देती है। वो कहती है कि इंसान कभी भी हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए नहीं था, उसका जन्म होता है, वो बढ़ते जाता है और बाद में वो बूढ़े होके मर जाते हैं। यही इंसान की एक लाइफ स्पैन है। दुखी मन से एंड्रू था, तब उसे रिचर्ड की एक बात याद आती है। रिचर्ड ने उसे बताया था कि लोग समय से बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम एंडलेस है, और वही बात उसके दिल में रह जाती है कि उसे एंड ऑफ द वर्ल्ड तक नहीं रहना है, उसे बस एक ही इंसान के साथ रहना है, पोर्शिया के साथ। इसलिए वो वापस रूपर्ट को विजिट करता है। रूपर्ट की कंपनी भी काफी बड़ी हो गई थी और एक मल्टी बिलियन का बिजनेस चल रहा
रहा था उसका रोबोटिक्स का। रूपर्ट खुद भी बुजुर्ग हो गया था और वो उसे खुद को पूरी तरीके से इंसान में बदलने के लिए कहता है। जब इसके सिंथेटिक ऑर्गन्स बनाए गए थे तब इस ऑर्गन्स को चलाने के लिए एक आर्टिफिशियल फ्लूइड डाला गया था शरीर में। वो निकाल के अब पूरा खून डाल दिया जाता है, जिसके कारण अब एक रोबोट पूरी तरीके से इंसान बन गया था। लेकिन रूपर्ट उसे बताता है कि ये खून हमेशा के लिए नहीं रहेगा, जिसके कारण वो एज होता जाएगा और समय के साथ साथ वो बूढ़ा होता जाएगा और एंड्रू 20 से 30 सालों में ही मर जाएगा। और एंड्रू एक्सेप्ट करता है और पूरी तरीके से इंसान बन जाता है। कुछ सालों के बाद एंड्रू वापस कोर्ट के सामने आता है, जो कि अभी बुजुर्ग बन गया था, यानी जब से एक्टिवेट किया था तब से अब 200 साल हो गए थे। कोर्ट को बताता है कि उसे एक इंसान की तरह जिंदा रहना है, ना कि एक मशीन या रोबोट की तरह। कोर्ट अपना फैसला सुनाने के लिए कुछ समय मांगता है और कुछ समय के बाद हम एंड्रू और पोर्शिया इन दोनों को भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे देखते हैं। तो वही गैलेटिया जो रूपर्ट की रोबोट रहती है वो भी इंसानों की तरह दिख रही थी और उनका टेक केयर कर रही थी। तभी कोर्ट की सुनवाई का लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। दोनों भी एक दूसरे का हाथ थामते हैं, जहाँ पे कोर्ट एंड्रू को फाइनली इंसानों का दर्जा देता है और पोर्शिया के साथ उसकी शादी को लीगल माना जाता है। लेकिन ये सुनवाई सुनने से पहले ही एंड्रू पोर्शिया का हाथ छोड़ देता है। उनका अंत हुआ था, यानी 200 साल के बाद एक रोबोट इंसान बनकर उसका अंत हो जाता है। पोर्शिया गैलेटिया को कहती है कि एंड्रू हमेशा से इंसान ही था और उसे किसी कोर्ट की जरूरत नहीं थी ये बताने के लिए। और वो गैलेटिया को कह के खुद का लाइफ सपोर्ट भी हटा देती है और वो एंड्रू का हाथ पकड़ते हुए भी खुद भी इस दुनिया से चली जाती है। और ये खूबसूरत कहानी एक रोबोट की जो 200 साल तक जिंदा था इधर ही खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।